सभी के स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप अपना टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एक बार दोबारा से इसी चैनल के माध्यम से बात करेंगे इस पेनी स्टॉक बिलो ₹1। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है इसके ऊपर एक रिव्यू शेयर करने वाला हूँ अपना, और ध्यान देना। देखो, कुछ लॉजिकल बातें होगी और कुछ इलॉजिकल बातें भी होगी। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी क्या बुरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, पेनी स्टॉक इज़ इक्वल टू, फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है, मुझे आप लोगों का नहीं पता भाई, आप किस बैकग्राउंड से आते हो मुझे नहीं पता है। ठीक है, पेनी स्टॉक इज़ इक्वल टू फॉर मी एटलीस्ट ट्रेडिंग, ये मेरे लिए ट्रेडिंग है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ट्रेडिंग कैसे, तो देखो, अब मुझे जितना पता है, मैं भी मार्केट में बहुत समय से हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग ना दिन का 500 रुपये का लॉस भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस शायद वो नहीं ले सकते। जो जॉब प्रोफाइल बंदा है, जो महीने के 30-40 रुपये कमाता है, वो 500 रुपये का लॉस से ज़्यादा ऊपर नहीं ले सकता ट्रेडिंग में। अगर उससे ज़्यादा ले रहा है तो समझ जाओ वो एकदम नूब है, एकदम नया है। जिसने अपनी कैपिटल जीरो करनी है अभी उसने करी नहीं है, जिसने कर दी है वो बंदे टोटली एग्री करेंगे इस बात में। हाँ, 500 रुपये का लॉस नॉमिनल है, बल्कि ज़्यादा है। जिसकी सैलरी 30,000 रुपये है उससे उसके लिए 500 भी ज़्यादा है। भाई समझो, जिसका पैसा जाता है ना और पैसा आता नहीं है उसको दुख लगता है। ठीक है, और जो बंदा करता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको तो लगेगा 500 रुपये है कुछ भी नहीं है। लेकिन करके देखो भाई, लॉस खा के देखो, जो फील होता है, जो इमोशन होता है, जो वो पेन होता है ना, उसको झेल के देखो। जिन्होंने करा वो समझ पा रहे हैं, जो नहीं करेंगे वो नहीं समझेंगे। ठीक है, तो उनके लिए लॉस है 500 रुपये का ट्रेडिंग का, जो महीने का 30 से 40 रुपये कमाते हैं। ठीक है, मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो 500 रुपये का लॉस आपका ट्रेडिंग का है, तो यही जो लॉस ट्रेडिंग का इसको इन्वेस्ट करो पेनी स्टॉक में, सिंपल सा। ठीक है, तो आपकी ट्रेडिंग हो गई इंट्राडे की पेनी स्टॉक के ऊपर। समझ आ गया? तो आपका पेनी स्टॉक में लॉस कितना है अगर इसको बाय कर रहे हो? 500 रुपये। अब लॉस कैसे कैलकुलेट करना है भाई? इतनी क्वांटिटी बाय करो कि लॉस 500 रुपये का हो, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो समझ आ गया पहले पैनी स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। दूसरा, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अप्लाई हो गया। मनी मैनेजमेंट कैसे कि भैया मैंने 500 रुपये ही लॉस झेला है ऑन माई मंथली इनकम 40,000 अगर मैं कर रहा हूँ, 30,000 रुपये अगर कर रहा हूँ। अब बढ़ा सकते हो आप, मैं नहीं कह रहा हूँ 500 करो, 1000 रुपये कर सकते हो। लेकिन अगर आप 500 रुपये करने की सोच रहे हो तो आप अभी बहुत उसमें हो, मतलब हमारे आप अपने इनिशियल स्टेज में हो जहाँ आपने अपनी कैपिटल ख़त्म नहीं करी है। अब जब कैपिटल ख़त्म कर दोगे तब फिर आप बोलो कि हाँ यार 100 रुपये ठीक है लॉस इंटरडे का, छोड़, ठीक है, सीखने को कुछ मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया ये चीज़। अब आता है ये बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही करना आपको पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, अब आता है सिलेक्शन, हाउ टू सेलेक्ट पेनी स्टॉक्स। अब इसके भी दो क्राइटेरिया है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है? जो पहला लॉजिक मैंने बताया है अब इन्वेस्टमेंट करने का, कोई भी पेनी स्टॉक बिलो ₹1 दिखे, कोई भी पेनी स्टॉक बिलो ₹1 दिखे, इन्वेस्ट कर दो, मार दो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मार दो भाई, मार दो। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी होती है बल्कि, CIRFE, मतलब जिस कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है और जिसका नहीं चल रहा है। तो जिसका नहीं चल रहा है उसमें तो 100% पैसा इन्वेस्ट करो अगर बिलो ₹1 है, और जिसका चल रहा है उसमें ज़्यादा मत इन्वेस्ट करो क्योंकि वो कंपनी सस्पेंड भी हो जाती है। समझ आ गया? कैटेगरी ये हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया मान लो, है ना। अब आता है स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे और बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने का मतलब, अब आप थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस ऐड करो। अगर आप फंडे भी ऐड नहीं कर सकते तो स्टेप 2 में ही रुक जाओ। ठीक है, स्टेप 2 और 3 में ही रुक जाओ, ख़त्म करो और बाय और सेल करना स्टार्ट कर दो बस। अगर आगे थोड़ा बढ़ सकते हो, थोड़ा समझ आता है आपको, तो फंडामेंटल एनालिसिस ऐड करो। अब देखो कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। जैसे कि मैं किन किन लॉजिक को अप्लाई करता हूँ बाय करने के लिए पेनी स्टॉक को। डेट फ्री होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेनी स्टॉक डेट फ्री होते ही है, भाई गलत बोल रहे हो। बहुत सारे पेनी स्टॉक बिलो ₹1 डेट फ्री नहीं होते, जाके चेकआउट करो, मिल जाएंगे आपको अनगिनत पेनी स्टॉक। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वो स्टॉक जो लगातार 10 सालों से प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ। इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी नेट प्रॉफिट में 1 लाख का सालाना प्रॉफिट दे रही है, मेरे लिए वो अच्छी कंपनी है एज कंपेरिजन जो कंपनी लगातार लॉस दे रही है। समझ आएगा? दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक, मैं ऐसा स्टॉक देखता हूँ जहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ होनी चाहिए। अगर वो मोर देन 20% है तो भैया ऑसम है। ठीक है, बिलो ₹1 पेनी स्टॉक है और 20% प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं स्टॉक, इट मीन्स
इट हैज़ समथिंग, उसके पास समथिंग। और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बोलने वाला हूँ, चौथा पॉइंट, प्रमोटर होल्डिंग का मतलब ये नहीं कि स्टॉक में, ध्यान रखना, प्रमोटर होल्डिंग का मतलब प्रमोटर्स कितने हैं, उसमें ये भी चेकआउट किया करो जो जनरल पब्लिक होती है जो, अगर पब्लिक की होल्डिंग 80% है तो 80% में ये देखा करो कि उसकी कैटेगरी कैसी है, मतलब कितने लोगों ने, बड़े इंडिविजुअल कितने हैं उसमें। अगर आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि भैया मोर देन 50% तो बड़ा पैसा लगा हुआ है, ठीक है, जिनकी होल्डिंग 10% 5% है। और कुछ ही लोग हैं जिनकी जनरल पब्लिक जिनकी होल्डिंग 10% है। तो मैं उन लोगों को जिनकी होल्डिंग मोर देन 1% होती है, पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी पे, मैं उनको प्रमोटर मानता हूँ। ये लॉजिक आपको कोई नहीं बताएगा, ना आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि कोई पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है इस तरीके से। तो ये जो स्टेप बताया ना, अब आपकी मर्जी, आपको किस स्टेप में रुकना है। स्टेप में 1 में रुक लो, जो पेनी स्टॉक दिखे बिलो 1 रुपी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए। ये समझना पेनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा, CIRP प्रोसेस है या नहीं है, चेकआउट कर लो। अगर ये चेकआउट कर लिया, इन्वेस्ट कर दो। स्टेप नंबर 3, ये देखो लॉजिक कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है। जो 4 लॉजिक मैंने बताया उनको देखो, ढूंढो, लगते हैं आपको, इन्वेस्ट करो। अब ये जो पेनी स्टॉक है, ठीक है, उसके बाद फिर ख़त्म, यही ख़त्म है, बस ख़त्म। ये लॉजिक मिल गया सब आपको, ख़त्म, आपका इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे ही 100% रिटर्न आए, कैपिटल बुक कर लो। कैपिटल बुक मतलब कैपिटल खींच लो उधर से, और प्रॉफिट रहने तो बड़े गोल के लिए। बड़े गोल का मतलब ये, क्या पता आपका 95 पैसे में स्टॉक था, आपने 2 में पूरा माल ख़त्म कर दिया, साला कल ये स्टॉक 20 रुपये हो गया तो, ठीक है, ध्यान रखना, 20 रुपये हो गया तो। और अगर आपने 10 में दोबारा बाय करने की सोचा तो 10 से दोबारा 20 होगा, आपका पैसा 1x होगा। यही तो कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ता है, यही तो पड़ता है। और आपने वो जो प्रॉफिट का हिस्सा था उसको कैरी किया 95 पैसे से, और 20 रुपये का प्राइस अभी चल रहा है, तो बताओ भाई, आपका पैसा यहाँ पर 20 गुना होगा या फिर 1 गुना होगा। यहाँ बाय करोगे तो 20 गुना होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ बाय करोगे दोबारा पूरा बेचने के बाद, तो यहाँ पैसा 1x होगा। तभी तो कह रहा हूँ प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ दो, कंपाउंडिंग इफेक्ट यही काम करता है। जितने सस्ते में बाय करोगे, राकेश झुंझुनवाला भाई अगर 3 रुपये पे टाइटन को लेके बैठा है ना, तो 23 रुपये जब प्राइस ऊपर जाता है, 1% में ऊपर बढ़ता है, तो उसका 1% की वेल्थ नहीं बढ़ती है, उसकी बहुत तगड़ी वेल्थ ऊपर जाती है, क्योंकि उसने 3 रुपये के प्राइस में बाय किया है, ना कि 2300 के प्राइस में बाय किया है। यही तो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। और अगर हम 2300 के प्राइस में बाय करेंगे तो हमारी घंटा फ़र्क नहीं, हमारे वेल्थ में घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। लेकिन इस बंदे के वेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ेगा, 3 रुपये के प्राइस में लिया है, समझ गए। ये मैं समझाना चाहता हूँ। और क्या पता जो पेनी स्टॉक आपने बाई किया है, क्या पता 1 रुपये वाला स्टॉक कल 2000 रुपये ट्रेड कर रहा हो, तब देखना भाई, जब वो रिटर्न आपको देगी, जब स्वाद आएगा आपको, जो रूल मैंने आपको बताया, तब आप बोला कि यार ये बंदा सही बताता था। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है, मैंने ये है लॉन्ग टर्म गेम, शॉर्ट टर्म गेम है नहीं। और शॉर्ट टर्म गेम्स ना दिखते नहीं हैं। अगर आप जिम जाओ, हफ्ते 2 हफ्ते देखो, कुछ नहीं नज़र आएगा, 2 हफ्ते देखो कुछ नज़र नहीं आएगा, 2 महीने देखो कुछ नज़र नहीं आएगा, 3 महीने देखो करके कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन 4 महीने आप करोगे रेगुलर, तब आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट होंगे। अब 6 महीने को जिम करता है, कोई नहीं करता जिम। बंदों की हालत 1 हफ्ते में ख़राब हो जाती है, उन्हें 1 हफ्ते में ही बॉडी चाहिए, समझ आ गया। तो यही पेनी स्टॉक का लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, अगले 10 से 15 20 सालों के बारे में, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं, ठीक है। तो स्टॉक का नाम ऑरिटेल कम्युनिकेशन लिमिटेड है। अब रूल्स जो मैंने बताया, अपने हिसाब से जो रूल आपको अच्छा लगता है सेट कर लो भाई। अगर इन्वेस्टमेंट करना, फंडामेंटल एनालिसिस करने आती है तो उस तरीके से करो। मैं तो लास्ट रूल तक फॉलो करता हूँ, मुझे सब कुछ आता है ना, तो मैं सब रूल को फॉलो करता हूँ। अब आपको देख लो आपको किस रूल में ठहरना रुकना है, ठीक है, बस इस तरीके को फॉलो कर लो, इन्वेस्ट करो पेनी स्टॉक्स में। अब आप खुद चूज़ कर सकते हो ना कि इसमें हाउ टू इन्वेस्ट इन दिस पेनी स्टॉक, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब आपने आपसे पूछ लो, ठीक है। सब कुछ बता दिया मैंने, देख लो भाई। अब ये चीज़ मैं इसको कोर्स के रूप में बेच सकता था, इसको मैं कोर्स के रूप में बना के बेच सकता हूँ, अच्छे तरीके से बोल बाल के, एक अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करके, जहाँ पर कोई फॉर्मलनेस ना हो, अच्छे वर्ड्स में यूज़ करूँगा, ठीक है, सोच समझ के, जो आपको लगे अट्रैक्टिव कि हाँ भाई सही बोल रहा बंदा, ऐसे वर्ड्स, ठीक है। आप ही बोलो वाह वाह क्या बातें बोली है, ठीक है, एकदम जो रिकॉर्डेड होती है, एडिट वीडियोज़ होते हैं उनकी तरह, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन दूंगा आपको तरीके से, बहुत सारे वहाँ पर वो चलेंगे, क्या बोलते हैं, इमोजीज चलेंगी, वो चलेंगे, लाफिंग कैरेक्टर्स, बहुत सारे आपको मोटिवेशन वहाँ पर वो आएंगे, फिर वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वो सब चीज़ नहीं करता हूँ मैं। जो चीज़ बताई है, वीडियो को थोड़ा सुन लेना, समझ लेना और यूज़ कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप खुद अपना डिसीजन मेक करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तब भी समझ नहीं आता है ना, तो भाई नीचे दोबारा कमेंट कर देना, मैं अगला वीडियो बना के बता दूंगा इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से
रूल नंबर 2 में ठहर के कर दो बस। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।